पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, जो जग गया है अज्ञान की निद्रा में, जगत स्वप्न से जो जग गया है, यूं समझ लीजिए कि जो नाशवान से अविनाशी में जग गया है। क्योंकि तीनों अवस्था और तीनों अवस्थाओं में भासमान जो दृश्य जगत है वो सबका सब क्या है? नाशवान मिथ्या ही है। जागृत में दिखने वाला जगत, स्वप्न में दिखने वाला जगत और सुषुप्ति में अनुभव में आने वाला जो सुख अज्ञान है, वो सब के सब क्या है? नाशवान और मिथ्या ही प्रतीत हो रहे हैं। जैसे मरुभूमि में जल प्रतीत होता है, इस प्रकार से। लेकिन कोई महान बुद्धिमान, कोई सूक्ष्म प्रज्ञा जिसकी है, वो इस रहस्य को जान पाता है। और इस रहस्य को जानते ही क्या होता है? बंधन से मुक्त हो जाता है, भवबंधन से। हाँ? जैसे स्वप्न से जगते ही मुक्त हो जाता है ना, वैसे ही इस जगत से जग करके और स्वरूप में जो जग गया तो क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तो लेकिन आप जानते हो अपने मन को और अपने मन की निर्बलता को, हैं? तो पहले आपका जो मन है ना, वो क्या हो गया? निर्बल हो गया, कमजोर। तो उसके लिए क्या करवाते हैं? उसके लिए करवाते हैं कि जप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, सेवा करो, है ना? ये सब क्या कराते? पाठ करो, हैं? ये करो। तो जो आपका मन क्या हो गया है? फैला हुआ है ना, चंचल है और क्या है? फैला हुआ है आपका मन। उसको पहले इकट्ठा करते हैं। आपके मन की वृत्तियां जो चहुं दिशाओं में क्या है? फैल रही है। कहीं धन में, कहीं पद में, कहीं स्त्री में, कहीं पुत्र में, कहीं प्रसिद्धि में, है कहीं व्यापार में, कहीं शत्रु में, कहीं मित्र में, कहीं मान में, अपमान में। वृत्तियां क्या है? पहले उसको क्या करते हैं? इकट्ठा। उसको करने के लिए क्या? जप कर, क्या कराते हैं? कि ध्यान कर, यज्ञ कर, पाठ कर। वो सब किस लिए? उनसे केवल इतना ही काम है और कोई काम नहीं है कि जो फैली हुई वृत्तियां है, जो अत्यंत क्षीण हो गई है। अब मान लीजिए कहीं पाइप है और पाइप में पानी बह रहा है, तो यदि कई जगह से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? उसका वेग, है ना? और यदि वो सीधा एक ही जगह से हो तो उसका वेग तीव्र होगा ना। तो वैसे ही आपका जो मन बुद्धि है वो इतनी फैली हुई है ना जगत में,
तो निर्बल हो गई है, कमजोर। तो पहले उसको क्या करते हैं, इकट्ठा। और फिर क्या है, बस फिर तो इतनी बात जाननी है, इतनी बात जाननी है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है, दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। इसमें बाधा कुछ नहीं है, राग ही बाधा है। बाह्य विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा, इनका जो राग है, इसी कारण से तृष्णा है, यही बाधा है और बाधा कुछ नहीं है। आप मुक्त रूप ही है, हैं? लेकिन देखो अज्ञान की महिमा कि नित्य मुक्त ब्रह्म को बंधन अपने में प्रतीत हो रहा है। इसको नित्य मुक्त परमात्मा, और नित्य मुक्त जो परमात्मा है वो हाथ पैर आंख नाक कान वाले परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो अविनाशी परमात्मा है वो क्या चाहता है, नाशवान को चाह रहा है। सब कुछ तो नाशवान है? अपनी आत्मा चेतन से भिन्न सब कुछ क्या है, सब कुछ। तो आंख नाक कान मुंह वाला जो भगवान है वो भगवान भी क्या है, वो नाशवान है ना, है? और नाशवान की ही चाह है ना, क्योंकि इंद्रियों से पकड़ना चाहता है, और इंद्रियों से जो जो पकड़ में आएगा, धन को पकड़ता है, पद को पकड़ता है, मकान को, दुकान को, सब इनको ही पकड़ने की आदत है, नाशवान को। ये स्वयं नाशवान पकड़ेगी किनको, नाशवान को पकड़ेगी। तो वैसे ही परमात्मा को भी कैसा, ऐसा चाहता है जैसा हमारा गमला है, जैसी हमारी गाड़ी है, ऐसे ही हमें क्या मिले, भगवान मिले। जैसा मेरा भाई है, जैसी मेरी बहन है, जैसे मेरे माता पिता है, ऐसा ही मुझे भगवान मिले। आंख नाक कान मुंह वाला आदमी हो, मैं बातचीत कर सकूं, हैं? नहीं, अपने दुख सुना सकूं। हाँ, होना चाहिए वो यूं कि मैं यूं कहूं यूं कर दे, कभी यूं कहूं यूं कर दे, हैं? तो इस सब की सब संकल्प है, सबका सब भावना है, सबका सब क्या है, संकल्प मात्र ही। संकल्प भाव भक्ति, यही तो है भक्ति। क्या है, संकल्प ही तो है। मैं शरीर हूं, ये भी संकल्प है। अपना ही संकल्प ठोस हो गया तो वो दिखने लग जाता है जिसको आप देखना चाहते हो। और है क्या, जो भी भगवान को देखना हो, जिसको भी भगवान को देखना हो भी देख लो। देखने में क्या लगना है, सब ओर से वृत्ति हटा करके एक घनाकार वृत्ति बन गई, दिख गया, और कौन सी बड़ी बात है ये। इसको भी लोग बड़ा बड़ा बात मानते हैं। सगुण ईश्वर आदि के दर्शन हम तो ऐसा समझते हैं कि शायद बच्चों का खेल है, हम जो समझते हैं। अब ये बातें कहने की भी नहीं है। सब कुछ आपकी वासना, सब कुछ आपका संकल्प, सब कुछ आपका भाव, सब कुछ आपकी श्रद्धा, सब कुछ आपका निश्चय, यही है। इसलिए सब की सब मुझ में वृत्ति मात्र है, लहर मात्र है, तरंग मात्र है। अविनाश, सब कुछ नाशवान है। एक अविनाशी तो मैं चेतन आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त लोक परलोक, भक्त भगवान है, स्वामी सेवक ईश्वर जीव, सबके सब क्या है, नाशवान है, संकल्प मात्र है। अब ये रहस्य नहीं समझ में आता है कैसे। अब स्थूल बुद्धि वालों को कैसे समझ में आएगा। स्थूल बुद्धि
निर्बल बुद्धि, मलिन बुद्धि। तो उनको ये रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। तू तो शुद्ध ब्रह्म है। तू तो क्या है? शुद्ध ब्रह्म है, निरंतर नित्य ही। वहां तक पहुंचने के लिए ये भी तो एक मार्ग है कि एक में ही लग जाए तो धीरे धीरे बता तो दिया आपको, वृत्ति जोड़ने के लिए, वृत्ति जो फैली हुई है उनको इकट्ठा करने के लिए। इतना तो भाषण दिया है अभी कि कुछ भी करो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी चीज है और वो ही करना चाहिए उनको। अब कक्षा 5वीं वाले को 16वीं कक्षा में बैठा दोगे तो उसी खोपड़ी में कुछ आएगा, इसलिए वो करे तो। लेकिन हम तो कहते करो ना, करता तो कुछ भी नहीं ना। माला जपता जरूर है लेकिन जपता नहीं ना। भजन तो संसार का ही करता है, चिंता चिंतन किसका? हमारा मतलब ये नहीं कि ये मत करो, हम तो कहते करो, लेकिन जो भी करो पूरी डूब करके करो। संसार से संबंध हटा करके। साधक को तो हटाना पड़ेगा ना। अब एक तरफ भी साधक संसार से संबंध भी जोड़ा रहे, संसार की पद प्रसिद्धि इनकी भी इच्छा रखे, और साथ ही साथ भजन तो कोई भजन नहीं है उसका। भजन भजन सब ऐसा ही है, हैं? उतना चढ़ता नहीं जितना फिसल जाता है। कहते एक कीड़ा है रोज जो है 1 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसलता है। कितने दिन में चढ़ जाएगा? एक कीड़ा है? ये हमें स्मरण है, शायद 5वीं या 6वीं में प्रश्न भी था ऐसा, एक इस तरह का प्रश्न था, स्मरण है। और वो प्रश्न जो है, अब कई प्रश्न ऐसे ही होते हैं, हमने किया ठीक, दिमाग ठीक रहा होगा हमारा, अब वो मास्टर जी ने कर दिया गलत, अब मास्टर जी ने हमारे वाला गलत कर दिया, कि गलत है। फिर औरों को भी दिखाया गया, तब गलत पाए मास्टर जी, हमारे वाला पाया ठीक, अब मास्टर बताओ, है ना। अभी तक स्मरण है हमें उस प्रश्न का। वो प्रश्न बड़ा टेढ़ा था, हाँ बड़ा प्रश्न था, मतलब मानते थे कि हाँ बड़ा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। मैंने ठीक किया, बुद्धि लग गई होगी, कैसे लग गई होगी पता नहीं, उस समय का अनुभूति याद नहीं है, लेकिन वो बात याद है। और मास्टर जी वो समझ में नहीं आया होगा, थे तो पुराने मास्टर, लेकिन वो गलत ही पढ़ा रहे थे इतने सालों से। होता है ऐसे भी, गलत पढ़ाते पढ़ाते भी होता है। तो फिर मास्टर जी शर्मिंदा हुए, मास्टर जी ने स्वीकार किया कि नहीं ये ठीक है। तो मास्टर क्या, सारी दुनिया ही ऐसी है। अब कह तो रहे कि कीड़ा जो है 1 मीटर चढ़ता है और कब तक चढ़ेगा? कभी। तो वो स्थिति है, माला जपता है, ध्यान करता है, और संसार में वही लोभ मोह में, आसक्ति में, स्वार्थ में, कपट में डूबा हुआ है। तो वही है कि चढ़ा तो 1 मीटर भी चल गया। ये हो रहा है ना। यदि 40 साल हो गए, अरे 40 क्या 80 और हो जाए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा? हैं? नीचे ही आएगा ना। हाँ, तो इसको समझ लीजिए, ये बता दिया है ना आपको, ये आपका मन आसक्ति छोड़े, उसके लिए वो सब साधन है ही, स्वीकार कर रहे हैं ना। अन्यथा तो जो वैराग्यवान है, विचारवान है, वैराग्यवान है, उसके लिए तो क्या है, यो निकल गया, जो बंधा ही नहीं था। समझ रहा था मैं बंधा हुआ हूँ, जैसे गधा समझ लेता है ना मैं बंधा हुआ हूँ, झूठ मूठ बांध देते हैं ना, तो वैसे ही आपने समझ लिया कि आप क्या हो, कि हमारा समझा नहीं, वास्तव में बंधे हुए हैं। हाँ, हम भी मान रहे इस बात से, तो आप बंधे हुए, राग करके ही तो बंधे हो, वैसे बंधन नहीं है आप में, लेकिन जो उसमें ममता और अहमता कर लिए वही बंधन। और बंधन क्या है? मुझ में बंधन नहीं था, मुझ में बंधन की संभावना नहीं, मुझ में बंधन आ ही नहीं सकता।
आ सकता है क्या? चेतन को कोई बांध देगा? ऐसी त्रिलोकी में कोई रस्सी बनी है क्या? कोई जाल बना हो, कोई जंजीर बनी हो जो चेतन को बांध सके, ब्रह्म को बांध सके? ये ब्रह्म तो बंध गया वासनाओं से। किससे बन गया है? वासनाओं से बंध गया ना। और इसका कारण क्या? अज्ञान। इसका कारण क्या है? अज्ञान ही तो कारण है। जहां सुख नहीं वहां सुख मान लिया है, और अपनी वास्तविकता को जाना नहीं, यही तो अज्ञान है। तो अज्ञान से बंध गया है, नहीं तो बंधन आ ही नहीं सकता। नित्य मुक्त हो। ये संसार सपना देख रहे अपने मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, ठीक है ना। देखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्यों जी? रोज रोज तो ये खेली तो बना रहे हम, गमले ला के रखते हैं, ये भी तो मैंने रखे ना, हैं? देख करके प्रसन्न होंगे, नए अंकुर फूटेंगे, हैं? फल होंगे, फूल होंगे, किसने किए हैं? तो ये सब मैं सृजित कर लेता हूं अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए। तो वैसे ही ये सारा का सारा जो जगत है, ये स्वयं की ही संकल्प और वासना का अभिव्यक्ति मात्र है ना। बुद्धि में बैठती है नहीं बैठती है? डरते हो हैं? वास्तविकता तो देखो ये है, और ये वास्तविकता समझ में आ जाए और ठहर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहले दिमाग में खोपड़ी में भरा हुआ है ना, उसको फेंकना पड़ेगा, हैं? जो माँ बाप ने, संसारियों ने, मित्र संबंधियों ने दिमाग में भर दिया ना, क्या भर दिया? धन, पद, वैभव, ये सुख रूप है, ये संसार ही सत्य है? और इस संसार में क्या है? पद प्रसिद्धि पाने के लिए ही जन्म मिला है। युगों तक लोग याद करें हमें, है ना? ये भर दिया ना, तो ये निकले खोपड़ी में से, और ये बात बैठ जाए ये सब नाशवान है, और मुझे नाशवान तो दुख ही देता है, निरंतर देता है। पाने मिलने से पहले भी, मिल जाने पर भी, और वियोग होने पर भी। नाशवान क्या देता है? सुख कब दिया? सुख कब दिया? नाशवान कोई सुख देता है? हैं? नाशवान से सुख की आशा करना, ये तो क्या है? मूढ़ता ही है, नहीं और क्या है? तो वैसे ही अविनाशी, अविनाशी अपना आपा, अविनाशी अपनी आत्मा है। तो इस बात को देखो, यो समझ जाए, यो मुक्त है। क्या कितनी देर लगती है मुक्ति में? जैसे गर्मी से तप रहा था, पीड़ा थी, गंगा जी में डुबकी लगा दी, डुबकी लगाते क्या हो जाता है? तो वैसे ही ये स्नान है, गंगा स्नान। जैसे ही उपदेश सत्संग कानों में पड़ा, वैसे ही सारा अंधेरा, सारी भ्रांति, सारा अज्ञान, सारा अविवेक दूर हो गया, और क्या हो गया? नित्य मुक्तता अपने में अनुभव आ गई कि मैं तो सच्चिदानंद नित्य मुक्त पर ब्रह्म हूँ, और ये मुझ में जगत वास रहा है। देखो असंख्य जीवों को ये सत्य लगता है, असंख्य जीवों को ये क्या है? ये खेल सत्य लगता है, और अपने अपने वासना और उनके अनुसार कर्म और उन कर्मों का फल भोग, उसी के लिए विभिन्न, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर मिलता रहता है। लोक परलोक स्वर्ग नरक की यात्राएं होती रहती हैं।
और जब जगा तो देखता क्या है कि मैं तो वही हूँ। जगा तो क्या देखता है, वैसे ही मुझ में आना जाना नहीं है, मैं अचल हूँ। और मुझ में ये सब क्या है, ये भास रहे, मिथ्या ही भास रहे। तो इस तरह से देखो स्वर्ग नरक की यात्रा, जीवों की यात्राएं हो रही है ना। बताइए अचल में क्या हो रही है, यात्रा हो रही है। अचल में सब कुछ हो रहा है, हो सकता है क्या? होता नहीं है, भ्रांति से भासता है। पेड़ खड़े हुए हैं और ट्रेन में बैठे हैं हम, और लगते क्या है, हम तो बैठे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं पीछे की ओर, नहीं दौड़ रहे हैं क्या? लगता तो यही है, दिखता तो यही है। सड़क पर बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है हमारी गाड़ी तो खड़ी हुई है, सड़क हमारे नीचे दौड़ दौड़ करके आ रही है। नहीं आता है। गाड़ी में आगे बैठो तो क्या देखते हो, है? जब थोड़ा सा एकाग्रता बने, सड़क पर देखोगे तो आपकी गाड़ी क्या है, और सड़क जो जमीन है ना वो आपकी भाग भाग करके वो आ रही है, नहीं? हाँ, जैसे पट्टा चलता है ना उस पर ट्रेडमिल पर, तो वो आता रहता है, हम तो वही है ना, हैं? दौड़ भी रहे लेकिन हम है क्या, वो पट्टा ही तो घूम रहा है। तो वैसे ऐसे लगता है, नहीं? हाँ, तो ये भ्रांति है। ये क्या है, भ्रांति से सत्य लगती नहीं लगती है। हाँ, तो वैसे ये सारी भ्रांतियां है, किसमें, मुझ अभ्रांत में। मैं कभी, मेरे में भ्रांति आ नहीं सकती, मैं कभी भ्रांत हो नहीं सकता है। मैं आत्मा कभी अज्ञान भ्रांति, मुझ में संभावना है क्या? मैं अज्ञानी हूं, मैं भ्रांत हूं, ये किस में, बुद्धि में है ना, चेतन में है क्या? चेतन तो ज्ञान स्वरूप है। चेतन क्या है, ज्ञान स्वरूप है। तो उसमें भ्रांति अज्ञान की संभावना है। देख लो जी, अब ये विद्या जो है, ये महान मनीषियों ने, महान तपस्वियों ने जीवों पर अत्यंत करुणा से उपकार करने के लिए प्रकट कर दी। इसके अलावा और तो कोई मुक्ति का द्वार है नहीं, है? और जिसके कानों में ये ज्ञान पड़ गया वो तत्काल ही क्या हो जाता है। अच्छा एक चीज आप बताओ, घड़ा सामने रखा है और मैं कह रहा हूँ ये घड़ा है, आप घड़े से पास ही खड़े हो, आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंखों में गड़बड़ है ना। वैसे ही मैं यदि कह रहा हूँ कि आप चेतन हो, आप ब्रह्म हो, और आपका अनुभव में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। तो कहाँ गड़बड़ है, बुद्धि। बुद्धि में क्या, कोई संस्कार, जो संसार के राग बैठे हैं, और कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, हैं? और तुरंत बोध होना। अच्छा आपकी आंखें ठीक हो और जो बोलने वाला है वो यथार्थ वक्ता हो, तो तुरंत घड़े का ज्ञान हो जाता है। कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? तो वैसे ही आत्मा का ज्ञान तत्क्षण हो जाता है यदि बुद्धि वैराग्यवती है। तत्क्षण ही बोध हो जाना चाहिए, इसे श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। मनन निधिध्यासन की भी आवश्यकता नहीं है। मनन निधिध्यासन जो रागी है, थोड़ा बहुत जिनके चित्त में राग है, उनको आवश्यकता है। अन्यथा तो गुरु के उपदेश के श्रवण मात्र से तत्काल ही बोध हो जाता है उत्तम अधिकारी। मनन निधिध्यासन किनके लिए है, जिनमें वैराग्य और मुमुक्षुता थोड़ी सी मंद है और राग जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, उसको मनन निधिध्यासन। पर मनन निधिध्यासन वाले भी कैसे बने हुए हैं वो मैंने बता दिया।
1 मीटर चढ़ना, क्यों सेठ जी? इतने सालों से चढ़ रहे जी हम, और चल तो वही रहा है ना। 1 मीटर चढ़ते हो, सुबह 24 घंटे लगाए, 24 घंटे में क्या किया कीड़े ने? 1 मीटर चढ़ा बेचारा, कितना परिश्रम से, और फिसल गया कितना? ये चल रही है ना, बढ़िया यात्रा चल रही है, यात्रा जो है बढ़िया चल रही है, जल्दी पहुंच जाएंगे, हैं? इसलिए समझो, और ये राग मोह आसक्ति जो बंधन रूप है, इसका परित्याग करो। अब तक भी समझ में नहीं आया क्या? जी समझ में तो आ गया बुद्धि के, पर मन नहीं मानता है, तो इसको मनवाओ। कौन मनवाएगा? क्या मान तो बड़ी जल्दी लेता है, काम काम की बात। जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, तुरंत मान लेता है ना? नहीं मानता है, तुरंत मानता है ना। वैसे ही मनवा लो अपनी बात। आपका मन, आप कहते हो बेटा कहना नहीं मानता है, भाई कहना नहीं मानता, आप अपना कहना मान लो, पर्याप्त है, ठीक है ना। किसी को कहना मनवाने की जरूरत नहीं है, आप अपना कहना मान लो ना। अपना कहना मानना कठिन है, और जिसका अपने ऊपर अनुशासन नहीं, वो दुनिया के ऊपर अनुशासन करना चाहता है, और जिसका अपने ऊपर अनुशासन है, वो किसी के ऊपर अनुशासन क्यों करेगा? जिसका अपने ऊपर अनुशासन हो गया तो दूसरे के ऊपर अनुशासन की चाह रहेगी क्या? अपने ऊपर अनुशासन, वो सबसे कठिन काम है। बच्चों को ऊपर अपने वश में करना आसान है, लेकिन अपने मन को, तो फिर कहाँ के महारथी हुए आप? महारथी तो कौन है? जिसने अपने आप को वश में कर लिया, वो महारथी है ना। देख लीजिए, महारथी बनो, महारथियों की विद्या है ये विद्या जो है इसकी है, हाँ, कायरों की नहीं है। अच्छा जी, तो क्या बता दिया है? ये जो ज्ञानी है, ये तो भूमिका में आधा घंटा चला जाता है, हाँ? अब हमारा तो ऐसा है, कोई व्यक्ति पुस्तक लिखे हैं और हमें कहे महाराज भूमिका लिख दो इसकी, तो पुस्तक होगी 100 पेज की और भूमिका होगी 200 पेज की, हैं? तो लोग कहेंगे पुस्तक क्या पढ़े, बस भूमिका ही पढ़ लेते हैं। चलिए, भूमिका में ही समय लग गया। कल क्या बता दिया था? स्वानंद सांद रस पान सुमत्त चित्त, अपनी आत्मा के घन रूप जो आनंद है, उस आनंद रस के पान में जिसका चित्त उन्मत्त है, तो वह द्वैत का अभाव हो जाने से, दृश्य का अभाव हो जाने से, तो न कहीं पर मन या इंद्रियों को लगाता है और न कहीं से हटाता ही है, और क्रिया और उसके फल के साथ वो कोई संबंध नहीं, दृष्टि भी नहीं डालता है, उसके ऊपर दृष्टिपात भी नहीं करता है। ऐसा वह ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, जो केवल रूप से विराजमान है, ना कुछ लक्ष्य ना कुछ अलक्ष्य, द्वैत नहीं है ना। द्वैत जो है, के महाराज फिर व्यवहार तो कर रहे हैं ज्ञानी, ज्ञानी व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो स्वप्न में हो रहा है, मिथ्या में मिथ्या व्यवहार हो रहा है, मिथ्या शरीर, मिथ्या जगत, मिथ्या इंद्रिया, मिथ्या मन, मिथ्या खाना, मिथ्या पीना, मिथ्या लड़ना, मिथ्या झगड़ना, सब कुछ कहाँ हो रहा है? अब ये जो सत्संग हो रहा है कहाँ हो रहा है? मिथ्या में हो रहा है, सब कुछ मिथ्या में हो रहा है, होता है। साक्षी वो तो क्या है? चेतन, वो मिथ्या नहीं है, वो तो अधिष्ठान है, वही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या में ही हो रहा है। ज्ञान तो सत्य ही है।
हाँ, मिथ्या में भूखा भी रहे तो ये ज्ञान तो सत्य ही है। कितनी बार बता चुके हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, लेकिन ये बात कि ये मिथ्या है और आत्मा सत्य अविनाशी है, ये जो ज्ञान है, वचन है, ये तो सत्य है। बाकी सब कुछ तो मिथ्या में ही हो रहा है ना। लेकिन वाणी से जो कहा जा रहा है वो भी मिथ्या ही है, वो भी मिथ्या है। लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? ज्ञान मिथ्या में सब हो रहा है। कुछ लोग क्या समझते, ज्ञान होने के पश्चात ना, कितने कितने बार समझा चुका हूं, पर अनपढ़ को तो पढ़ा दूं, पढ़े लिखो को, पढ़े लिखो को पढ़ाना। तो ऐसा मैं देखता हूँ कई महात्माओं को, तो ऐसी ऐसी भ्रांति पाले रहते कि महाराज ज्ञान होने के पश्चात तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा जड़ हो जाएगा फिर तो इसका मतलब श्री कृष्ण अज्ञानी, श्री राम अज्ञानी, जनक अज्ञानी, वशिष्ठ अज्ञानी, सब अज्ञानी थे, व्यवहार में लगे रहे, पता नहीं क्या क्या। हाँ, और ये भ्रांतियां निकलती नहीं है, ये भी समझ लो। ये भ्रांतियां निकलती नहीं है, पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसे ही संगति मिलती है, अन्यथा तो भ्रांतियां, विविध भ्रांतियां, और बहुत जगह तो, और बहुत ज्ञानियों के बीच में तो भ्रांति और बल्कि सुदृढ़ होती है। शास्त्र पढ़ने गए किस लिए? अज्ञान मिटे, भ्रांति मिटे, अहंकार आदि गलित होवे। और शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हो गया? अधिकतर लोगों के साथ हो जाता है, अधिकतर लोगों के साथ साथ क्या होता है? अहंकार और बढ़ जाता है, अज्ञान क्रोध बढ़ जाता है, भ्रांति और बढ़ जाती है। ये पता है आपको? हाँ, पता नहीं शायद आप लोगों को। वैसा का वैसा नहीं किया। हाँ, क्योंकि विचित्र विचित्र चीजें दिखती है ना। हाँ, तो इसको जीना, केवल उपदेश मात्र न होवे, केवल वाणी से कथन मात्र न होवे, बल्कि क्या होवे? जीवन होवे, वैसा निश्चय और आंतरिक अनुभूति होवे। तो ये कठिन होता है, पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं और विविध भ्रांतियां और अज्ञान में डूब जाते हैं। देखा है कई लोगों को, गए थे अज्ञान मिटाने और हो गया क्या? और अज्ञान की एक परत और चढ़ गई। ऐसा होता है, नहीं क्या क्या पाले रहते हैं। और अभी तो हम ये कर रहे हैं, बाद में वो करेंगे। अरे बाद का पता है क्या? सबसे पहले ये काम कर, बाद का पता है? कुछ पता नहीं है। और कह जी इस जन्म में तो हम केवल जो है उपासना करेंगे, अगले जन्मों में पता है कौन सी वासना प्रबल सामने आ जाए और जड़ भरत की तरह हिरण, नहीं क्या? अरे अभी का भी मिटा ले, कल मिटाना, आज मिटाना, बात तो एक ही, अज्ञान एक दिन और क्लेश क्यों पाना? या एक जन्म और क्लेश क्यों पाना? जो अज्ञान कल भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आज भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब छप्पर डालना ही है तो एक दिन धूप में क्यों तपना, आज ही डाल लो ना। एक दिन बारिश में क्यों भीगना, आज ही डाल लो ना। विचित्र विचित्र लोगों के पता नहीं क्या क्या निश्चय, क्या क्या बुद्धि में भरा हुआ है। अभी के अभी राम जी कहते अज्ञान को सहन नहीं करूंगा, अभी के अभी मिटाऊंगा। कांटा लगा हुआ है, कल निकाल लेंगे, आज तो रहने दीजिए। कल 10 साल बाद अगले जन्म में कांटा कब निकाल लोगे? वैसे ही ये संसार तो क्या है, ये अज्ञान तो क्या है? कांटा ही है, नहीं कांटा है। महाराज आपको क्या पता, कांटा थोड़ा है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्या है,
मखमली सेज है, ऐसा बोलते हैं। मीरा तो कहती है सूली ऊपर सेज पिया, कैसे बोल, ये है क्या, किस विध चढ़ना होए, हैं? सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध चढ़ना हो। तो मीरा तो क्या कहती है, लेकिन संसारी लोग क्या मानते हैं, मखमली सेज संसार। अब वहां मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि वो अलग तरह से कह रही है। मीरा जो कह रही है वो साधन की दृष्टि, साध्य सूली नहीं है, साधन सूली है। परमात्मा को पा करके फिर क्या है, फिर भी सूली है क्या, फिर तो क्या है वो, फूलों की कहो, फिर तो वो आनंद रूप है। तो मीरा का मतलब क्या है, वो संसारियों को बताने के लिए कह रही है कि संसारी के लिए कठिन है, जिनका राग है संसार, उनके लिए भजन करना कठिन है, संसार से मन हटाना कठिन है। इसलिए कहते सूली ऊपर सेज पिया की। इसका मतलब ये समझ लेना कि जो पिया की सेज है वो वहां सूली सूल है, फिर ऐसी जगह क्यों जाए, क्या करेंगे ऐसी जगह जाके। उसका मतलब यह कि साधन कठिन, और जब साध्य मिल जाता है तब तो साधन कठिन। और साधन भी कठिन जो है वो किनके लिए, रागियों के लिए, बहिर्मुखियों के लिए, अन्यथा साधन भी आनंददायक। अच्छा एक चीज बताओ, दो बच्चे पढ़ना, एक को तो लगता है सबसे धरती का सबसे कठिन काम, और दूसरे को क्या लगता है कि पढ़ना मतलब कितना रस, कितना आनंद, कितना स्वाद आता है। नहीं, एक से कहेगा कह पढ़ना कि बाकी कुछ करा लो जी, बच्चे कह देते हैं माता पिता को बाकी कुछ कराओ, लेकिन और कुछ बच्चे कहते हैं बस मैं तो करके आ सकता हूं, पढ़ाई कर सकता। तो वैसे ही है भाई, भक्ति कहो, चिंतन कहो, एक को तो लगता है क्या सरल, और दूसरों को लगता है कठिन। है तो सरल, जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए सरल है, और जो बहिर्मुखी है, जिनका मन चंचल है, उनके लिए कठिन है। नहीं तो सरल सबसे सरल काम है। अच्छा चलो आगे ये भी तो देखो ना, आज हम और तेज दौड़ देंगे फिर। 555 हो गया क्या, 555। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निरद्वयम्। जीवन एव सदा मुक्तः कृतार्थः ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निरद्वयम्। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थः ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म कैसे बोलेंगे, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदतर और ब्रह्मविदतम। आपके अंग्रेजी में होते हैं 3 फॉर्म, गुड, बेस्ट, नहीं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी 3 फॉर्म हो गए, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदतर और ब्रह्मविदतम। तो उस तम के लिए कह रहे ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता है, जिसके लिए सारा का सारा दृश्य आत्मरूप हो गया।
जिसके लिए द्वैत का अभाव हो गया, ऐसा जो महात्मा है वो क्या है? ब्रह्मविदतम है। ब्रह्मविदतमः जीवन्नेव सदा मुक्ता। मर के मुक्ति मिलती है, सबके सब मुक्ति दे रहे हैं ना, कब दे रहे हैं? लेकिन ये जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, निर्गुण मार्ग, ये क्या है? मरने के बाद मुक्ति? झूठी बात। जीवन्नेव सदा मुक्त। शरीर में श्वास प्रश्वास की गति चलते हुए, इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य व्यवहार होते हुए, हाथ पैरों के चलते हुए, मन बुद्धि के सजीव सजग रहते हुए जो मुक्त है, वो क्या है? जीवन। कृतार्थः। कृतम अर्थम, अर्थम सर्वम अर्थम येन कृतम। जो जो करना चाहिए, जो जो करना है, अपना प्रयोजन जो सिद्ध कर चुका है, उसको क्या कहते हैं? कृतार्थ। क्या कहते हैं? ये सब ज्ञान से ही संभव है। ये जो ज्ञान है ना, यो मुक्त कर लेता है, यो शांति आ जाती है, यो चिंता का, अशांति का, अज्ञान का सूल जो चुभ रहा था वो यो निकल गया। ये महामहिमा है इस ज्ञान। क्या बता रहे? कृतार्थः। क्या हो जाता है? कृतार्थ। सदा ही मुक्त, जीवित रहते रहते, जीवन्नेव सदा मुक्ता। बड़ी बात है ना? क्या मरने के बाद करते रहो आशा, करते रहो किसी की है कि भाई कोई करेगा, मरने के बाद हमें क्या करेगा? मुक्त करेगा। उसके हाथ में ना करे हैं कि भगवान जो है ना, भगवान मरेंगे ना हम, तो भगवान क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। भगवान मुक्त करेगा, गुरु मुक्त करेगा, हैं? और वो मर के करेगा, जीते जी करेगा, हैं? मर करके जीते। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थः। कृतार्थ हो गए। कौन? ब्रह्मवित्तम। ऐसा ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है। उपाधिनाशाद् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। उपाधिनाशाद्, जीवत ही मुक्त है, जीवन मुक्त कहते हैं, लेकिन उपाधि का प्रारब्ध अशेष हो गया। प्रारब्ध पूरा हो गया तब फिर उपाधि का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में तो उपाधि होते हुए भी उपाधि नहीं है, द्वैत है ही नहीं, दृश्य है ही नहीं, भेद है ही नहीं। सांसारिक जो बुद्धि है, संसारी, उनकी दृष्टि में तो ज्ञानी का शरीर दिखता है ना, कि गुरु जी का शरीर क्या है? स्वस्थ है या रोगी है, वो किनको दिखता है? साधकों को दिखता है, संसारियों को दिखता है। और वो तो ब्रह्म रूप है। ज्ञानी तो क्या है? शरीर है या ब्रह्म है? ब्रह्म है। हाँ? तो क्या है? गुरु जी खा रहे हैं, गुरु जी पी रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं,
जबकि गुरुजी से पूछो तो गुरुजी क्या कर रहे हैं, सब कुछ खाते हुए क्या छुआ भी नहीं कभी, सब पा गया। हैं? दौड़ते हुए कभी कहते चले ही नहीं, शरीर दौड़ रहा है और गुरुजी चले कभी, हैं? टस से मस नहीं हुए, अचल है ना, व्यापक है ना, ब्रह्म है ना। देखते हुए भी हैं, किसको देखें, देखने का साधन अंतःकरण बाह्यकरण कहीं है क्या, देखने वाला तो कोई है नहीं अपने से भिन्न, तो उन्हें देखते हैं क्या, देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए सुनता नहीं, बोलते हुए बोलता नहीं, खाते हुए खाता नहीं, सूंघते हुए सूंघता नहीं। गीता जी में है ना 5वें अध्याय में क्या आया है, प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिषन् निमिषन् अभी, कैसे है, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन्। इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में व्रत रही है, मुझ चेतन का कोई संबंध नहीं। देखते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए, चखते हुए, स्पर्श करते हुए, सब प्रलाप करते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, सब अवस्थाओं में रो रहे थे जी आप, हैं? क्या कर रहे थे, अब रोता कौन है ये बताओ, हैं? चेतन रोता है, रो कौन रहा है? मन बुद्धि में ऐसा भाव आया और आंखों से वो प्रकट हो गया, चेतन रोता है, हैं? ये प्रलाप करते हुए भी, प्रलाप कौन कर रहा है, हैं? ये सभी में चल रहा है ना, वाणी से प्रकट हो रहा है, हाय 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 हाय, आप बड़े तड़प रहे थे जी, आप दर्द से कर रहा रहे थे जी, आप किसमें हो रहा है, उपाधि में है ना, चेतन में है क्या? और इस रहस्य को तो विरले समझेंगे, इस रहस्य को विरले जानते, और जो जानते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जानते वो आनंद में विराजमान रहते हैं। तो उपाधि नाशाद ब्रह्मैव, उपाधि का नाश हो गया, पहले जीवन मुक्त है, उपाधि के रहते रहते क्या है, जीवन मुक्त, और उपाधि नाश हो गया तो ब्रह्मैवासन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्, अद्वय, अद्वय जो ब्रह्म है, ब्रह्मैव सन्, ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्माप्येति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ही तो है, ब्रह्मैवासन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म को पा जाता है, ब्रह्म ही। जैसे मटके में जल रखा है, गंगा जल, और एक वो जो जल बह रहा है गंगा जी में, दोनों क्या है, एक ही है। मटका फोड़ दिया गंगा जी के बीच में तो क्या हो गया, तो वैसे ही भेद किसका था, उपाधि जो घड़ा थी, हैं? उसके फूटते ही क्या है, पहले भी एक ही था, गुण धर्म सब कुछ क्या है, वही गंगा जल ही है ना, नहीं गंगा जल नहीं रहा, वो कुछ और हो गया। तो वैसे ही है ये, वैसे ही ब्रह्म है, उपाधि फूट गई, प्रारब्ध कर्म अशेष हो गए, तब क्या हुआ, तो ब्रह्मैवासन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त हुए। घटाकाश महाकाश में मिल गया, व्यवहार के लिए कह रहे, घटाकाश महाकाश ही है,
घटाकाश क्या है? ये तो व्यवहार के लिए नाम रख दिया घटाकाश, नहीं तो एक ही आकाश है, आकाश में भेद भिन्नता नहीं है। तो कह देते हैं कि घटाकाश, घटा फूट गया तो घटाकाश महाकाश में मिल गया, पैदा हुआ, घड़ा बनाते क्या घटाकाश प्रकट हो गया। तो ये सब उपाधि में है, अन्यथा घटाकाश महाकाश हो। ठीक है ना? उत्पत्ति नाश किसमें? गमनागमन उपाधि में, आकाश में नहीं है। और गगन सदृश जो अपना आत्मा है उसमें भी ये सब नहीं है। समझ आ गया? तो आ गया तो अगले वाला देखो जी, 556वां। शैलोषो वेश सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मविद् श्रेष्ठ सदा ब्रह्मैव नापरः। शैलूषः वेश सद्भाव अभावयोः च यथा पुमान् तथा एव ब्रह्मविद् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव न अपरः। जैसे नट होता है ना, है? नाटक जो करते हैं, तो क्या करता है? वेश सद्भाव अभावयो, वेश को जब धारण कर लेता है तब भी, और वेश जब उतार देता है तब भी क्या रहता है? उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो भूलता है क्या? है? जानता है कि मेरा नाम क्या है? धर्मपाल है। अब धर्मपाल ने वेश धारण कर लिया किसका? राम का। वेश किसका धारण किया? तो वेश जब धारण कर लिया है और वेश जब उतार दिया है, दोनों स्थितियों में उसका निश्चय क्या रहता है? बाहर से राम बना हूं, अंदर से तो मैं, है ना? तो वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे जो नट है, वेश सद्भाव, वेश के होने पर अभावयो, या वेश के न होने पर यथा पुमान क्या रहता है? पुरुष ही रहता है ना? क्या रहता है? वही रहता है ना? वो तो केवल एक अभिनय मात्र है। वो क्या किया है? अभिनय किया है ना? अभिनय के लिए वेश धारण किया है। इसी प्रकार से ब्रह्मविद श्रेष्ठ सदा ब्रह्मैव नापरः, जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है ना, वो सदा ही क्या है? सदा ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। भले ही मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि इनके रहते रहते भी वो क्या है? ब्रह्म ही है। और इनके उतार के रख देने पर तब ड्रेस पहन ली, वर्दी पहन ली, तब भी क्या? इंसान ही है ना? और वर्दी उतार दी, तो वैसी वर्दी पहन ली। ये जो 5 कोश है ना, 5 पहन लिए। 5 क्या किए? 5 कोट पहन लिए, वस्त्र धारण कर लिए। सर्दी ज्यादा है, हाँ, तो वस्त्र पहन लेते हैं। तो उसके पहनने से क्या फिर वो इंसान नहीं रहता क्या? तो वैसे ही मैं चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ। तो ये वेश धारण कर लेने से
तब भी क्या रहता हूँ। और फिर ये वेश उतार के रख दिए, कर्म संस्कार अज्ञान के कारण से वेश धारण कर लिए। क्या हो गए? वेश धारण हो गया। कैसे हो गया? अज्ञान, संस्कार और कर्म, और उन कर्मों के फल के अनुसार हमें क्या मिल गया? किसी को कैसा वेश मिल गया, किसी को कैसा वेश मिल गया। हाँ? नामदेव जी कहते हैं ना, नामदेव जी कुत्ते को, कि तूने शकल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। कि है तो तू और मैं कोई अलग अलग तो है नहीं। तूने शकल बनाई श्वान की, कुत्ते में भी वही, बिल्ली में भी वही, हाथी में भी वही, घोड़े गधे में भी वही, चांडाल में भी वही, ब्राह्मण में भी वही। सबके अंदर क्या है? एक वही चेतन है ना। तो कहते हैं कि ये तो अलग अलग चादर ओढ़ ली। किसी ने लाल चादर ओढ़ ली, किसी ने पीली, किसी ने काली, किसी ने नीली। हैं? अलग अलग क्या है? ये चादर ओढ़ ली है ना, अलग अलग चादर। आप इंसान की चादर ओढ़ के आए हो, हैं? बढ़िया चादर मिल गई। अब इस चादर में जो है ना ऐसा रंग दे दो कि क्या हो जाओ? ब्रह्म हो जाओ। बहुत दिन हो गए जीव बन के भटकते हुए, जीव बन के क्लेश पाते, भटकते, दुख झेलते। अच्छा, अभी छके, वैसे दुनिया छकती नहीं है, मैं देखता हूँ। जिस दिन छक जाएगी उस दिन तो बहिर्मुखता छूट जाएगी ना। बहिर्मुखता बनी हुई है, उसका कारण केवल क्या है? अभी छके नहीं। छके हुए लोग वो थोड़े मिलते हैं। संसार से सर्वथा उपारत क्या हो गए? उपराम हो गए। अन्यथा कुछ 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 है, कुछ कुछ खुट 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 करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ। है? बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं बहुत से लोग, वो से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या जी, समाज के ऊपर उपकार करने। अरे पहले अपने ऊपर उपकार कर, फिर करना जो करना, फिर जो करना कर लेना। जो हो जाए हो जाए, वो भी करने से कुछ होता नहीं। जो प्रारब्ध से होना होगा हो जाएगा। पर सबसे पहले क्या कर? अपने ऊपर कृपा कर ले। दुनिया पर कृपा करता फिरता है और खुद क्लेश पा रहा है। कृपा किसके ऊपर कर? अपने ऊपर कृपा कर ले, अपने आप को आशीर्वाद दे दे। क्या कर? अपना हाथ उठा और अपने सर पे रख, अपने आप को आशीर्वाद दे। अपने आप को आशीर्वाद देना क्या है? ये आशीर्वाद देना अपने आप को कि सारा जो राग है उससे मुक्त होकर के अज्ञान दूर हो जाए और ये निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। ये क्या है? अपने आप को आशीर्वाद देना। अपने आप को आशीर्वाद दोगे तो भस्म हो जाओगे। देख लो, वो था ना, वो भस्म हो गया था। कौन सा था वो? भस्मासुर है, भस्मासुर था। तो भस्मासुर ने क्या किया? तो भस्म क्या हो गया? भस्म थोड़ा हुआ वो तो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। क्या हो गया? है? उपाधि भस्म हो गई, अहंकार भस्म हो गया। किसी तरह घटा लो तो है। तो विद्वानों के ऊपर, पंडितों के ऊपर है कि किधर को क्या करना है। क्यों जी? क्षण में राम को रावण बना दे, रावण को बनाती दुनिया बनाती है, नहीं बनाती है। दिन को रात साबित कर देंगे। हाँ जी, दिन को रात साबित कर देंगे, दिन को रात, रात को दिन। ये तो तर्क प्रधान जो है वो ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन एक वास्तविकता जो चेतन है उसका तो किसी प्रकार से निषेध, बाकी सबका निषेध या स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन इसका तो किसी प्रकार से त्याग, निषेध, खंडन हो ही नहीं सकता, क्योंकि करने वाला ही है।
त्याग करने वाला भी है, निषेध करने वाला भी है, खंडन करने वाला भी है, और अपने आप का कैसे करें? और करते करते भी खुद ही रहे, सब कुछ करते हुए तो खुद ही रह जाएगा। हाँ, तो ये बात है। ये बात है। तो ब्रह्म ही रह जाता है सब उतार देने पर। तो ये अपने ऊपर, वही हम कह रहे हैं कि ये अपने ऊपर कृपा है। अपने आप को यही आशीर्वाद देना है कि अपना कल्याण कर ले, फिर जो है जगत में विराजमान रहे यथा प्रारब्ध। जो हो जाए, ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई बंधन नहीं, ना होवे तो भी कोई बंधन नहीं। प्रपंच से बिल्कुल उदासीन बैठा है तब भी मुक्त है, हैं? और प्रपंच ही प्रपंच में लगा हुआ है, पसीना पसीना हुए जा रहा है और वस्त्र सब भीगे पड़े हैं, तब भी क्या है? तब भी मुक्त। हाँ जी। अज्ञानी जो है करते हुए भी बंधन में, नहीं करते हुए भी बंधन में। और ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा है तो भी क्या है? मुक्त है। और इतना कर रहा है कि शरीर पसीना ही पसीना, एक क्षण शांति से नहीं बैठ रहा है, कहीं डांट डपट और ये और वो, भाग दौड़ सब कुछ, लेकिन क्या है वो? सुखदेव है, बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। जड़ भरत सुखदेव बैठे हुए हैं, क्या है? मुक्त है। श्री कृष्ण एक क्षण नहीं बैठते हैं, एक क्षण भी, लेकिन क्या है? निश्चय अनुभव ये है कि मैं सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म, नित्य मुक्त। शरीर आदि के द्वारा कर्म होते हुए भी और न होते हुए, शरीर आदि के होते हुए भी और न होते हुए, बताया ना, सद्भाव अभाव है, होते हुए भी और न होते हुए भी। जो ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्मविद है वो तो सदा ब्रह्मैव, सदा ही ब्रह्म है, ना अपरः, दूसरा नहीं। वो जीव नहीं बन जाता है, जीव नहीं बन जाता है, क्योंकि जीवत्व का हेतु जो अविद्या है उसका नाश हो गया। जीव बने का कारण क्या है? वह विद्या का, विद्या के द्वारा तो जीव बन जाएगा। सब कुछ करते हुए जीव नहीं बनेगा। और अज्ञानी तो जीव ही जीव है, क्योंकि अविद्या, अविद्या जिसकी दूर नहीं हुई वो क्या है? जीव। और अविद्या जिसकी दूर हो गई वो क्या हो गया? ब्रह्म। आज इतना ही बात। ओ